क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय महाकाल विक्की। राधे राधे संदेश। चलिए आ जाइए। गॉड ब्लेस यू। दर्शन, धन्यवाद, थैंक यू। अभय, गॉड ब्लेस यू। सारे आ जाओ जल्दी से। जय श्री कृष्णा। कृति, थैंक यू। आयुष कह रहा 17 साल के लग रहे हो आप। वगैरह आज तो जिम ट्रेनर लग रहे हो। अच्छा, बाइसेप्स दिखा दो। करेंगे, वो भी करेंगे। चलिए आ जाइए। होमवर्क किया है आप लोगों ने? होमवर्क किया है आप लोगों ने? बताइए, किया है होमवर्क? बता दो, बता दो, बता दो जल्दी से। वेल डन, होमवर्क डन। बहुत अच्छे। आ जाइए। क्या स्टीरियो की सीट की है आप लोगों ने? स्टीरियो की सीट, स्टीरियो की सीट की है आप लोगों ने? स्टीरियो की सीट की है आप लोगों ने? बताइए। सीट नहीं मिली है, नहीं कर पाया, अभी नहीं। सीट नहीं आई है अभी, पूरी नहीं, आधी। एक दो लोगों ने, कुछ लोगों ने कर लिया, उन्हें सीट नहीं मिली तो कहां से कर लिया। अबे बॉडी दिखाओ नालायक, पहले पढ़ाई करो। पढ़ाई करो, बढ़िया रिजल्ट लाओ, फिर कोटा आओ। जीआई के सेक्शन में है, एक बच्चा बता रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सेक्शन में पड़ी हुई है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सेक्शन में पड़ी हुई है। चलें, आ जाइए फिर। मुझको ऐसा लगता है ये कंफर्मेशन, मैं आप सबको बता दूं कि स्टीरियो की सीट अगली क्लास में डिस्कस होगी और सबको करके लानी है। सुन लो सारे, स्टीरियो की सीट अगली क्लास में डिस्कस होगी, सबको करके लाना है। हाँ या ना? कोई डैशफंती नहीं चलेगी। मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा, आपने किया हो या ना किया हो। बहुत टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। इसका ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया था और ये 3 क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिए थे। हाँ या ना? ये 3 क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिए थे। भाई आप लोग बताया करिए ना क्लास में कि क्लास चालू होगी 10 बजे दूसरी। बैठ के एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो कैसे चलेगा? बताइए।
चलिए आइए, कुछ नहीं कर सकते दोस्त, मैं छुट्टी नहीं दे सकता 5 मिनट की, आप जाएं, जो करना है वो करें। आइए ध्यान से देखिए, हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी यहां पर कि एक्चुअली कंफर्मेशन दो ही टाइप के होते हैं, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड, स्टेबल एंड अनस्टेबल। और अगर आपका जेड हाइड्रोजन नहीं है तो उस केस में 4 कंफर्मेशन एंटी, गॉज, पार्शली इक्लिप्स्ड एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड थे। तो मेरे भाई इसके हिसाब से जब आपने ये क्वेश्चन किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2 ही कंफर्मेशन मिलेंगे, एक मिलेगा इक्लिप्स्ड और एक मिलेगा स्टैगर्ड। यही बार बार रिपीट होंगे, यही बार बार रिपीट होंगे, देखो मगर बोर्ड पर यही बार बार रिपीट होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व की अगर हम बात करें तो मेरे भाई 2 ही एनर्जी लेवल आएंगे, एक ऊपर आएगा इक्लिप्स्ड का, नीचे आएगा स्टैगर्ड का। इसका नाम इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कर लोगे ना जी। एंगल अगर आप कर लें 60, 120, 180, 240, 300, 360, पहला इक्लिप्स बनाया, कुछ ऐसे ही तो आएगा दोस्तों, साइन कॉस के ग्राफ की तरह चलेगा। बताओ चलेगा या नहीं, हाँ या ना? मुझको ऐसा लगता है सेम होगा सेकंड में भी। ये डॉट, ये सर्कल, डॉट पर ये CS3 और 2H, सर्कल पर भी H पीछे कर लिया, इक्लिप्स्ड, डॉट फिक्स, सर्कल घुमाओ मेरे भाई, फिर यही रिपीट करने लगेगा, फिर यही रिपीट करने लगेगा। इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, ग्राफ की टाइप सेम होगी, मानते हो या नहीं? ऐसी टाइप चलेगी। क्लियर है? नहीं गौरव, कोई पार्सली गॉच नहीं है डैश, कोई पार्सली गॉच नहीं है मेरे भाई। इसका ग्राफ बिल्कुल वैसा आएगा जैसा हमने क्लास में किया था, इसका ग्राफ बिल्कुल वैसा आएगा जैसा हमने क्लास में किया था। मानते हो या नहीं? यहां मिथाइल, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, डॉट फिक्स, सर्कल घुमाओ, गॉच आया, यहां आएगा गॉच, एंड पार्सली इक्लिप्स्ड यहां आएगा दोस्तों। कर लोगे आप? एंटी, इसका ग्राफ वैसे ही आएगा जैसा हमने बनाया था, ऐसा। बिल्कुल लास्ट वाला एग्जांपल जो हमने क्लास में किया था, ऑल मैच्ड, बहुत अच्छी बात। चलें, क्लियर है? यहां नाम इक्लिप्स स्टैगर्ड ही चलेगा, यहां अलग अलग नाम आएंगे। बधाई हो। आइए आज हम कंफर्मेशन खत्म कर लेंगे। भाई साहब IIT में इतने टुच्चे क्वेश्चन इसके आते थे, इतने टुच्चे क्वेश्चन कि मतलब मुझे आप लोगों की याद आ गई क्वेश्चन देख के, सच्ची बता रहा हूं, मुझे आप लोगों की याद आ गई। आइए एग्जाम्पल 1, कंफर्मेशन ऑब्टेन्ड। अब ये क्वेश्चन देखना, कंफर्मेशन ऑब्टेन्ड व्हेन C1 is rotated by 60 degree clockwise। अब ये IIT का क्वेश्चन कैसे हो सकता है दोस्तों? ये डॉट, ये है CS3, ये है H, ये है H, और ये आया आपका क्या? CS3, ये H, ये H, एंड मेरे भाई आपको बताया गया है कि डॉट इज C1।
जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। क्या आएगा? मेरे भाई क्वेश्चन बड़े आसान है, जवाब आपको देना होगा, शांत आप रह नहीं सकते। हां जी, फिर से पढ़ो। कंफर्मेशन ऑब्टेन्ड व्हेन C1 इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, फुल्ली इक्लिप्स्ड वाले तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो। फुल्ली इक्लिप्स्ड वाले तुम्हें हल्के में कोई नहीं ले सकता, तुम बहुत बड़े वाले हो। अरे यार, 2 कौड़ी का क्वेश्चन, उसमें भी तुम फेल हो, ऐसा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा ऐसा? ये IIT का क्वेश्चन है। जवाब है पार्सली इक्लिप्स्ड। वेल डन एवरीवन, जिनका जिनका सही है, बिल्कुल सही है। आओ जी, डॉट C1 को घुमा रहा है, सर्कल तो वही है ना, सर्कल में तो ये यहीं रहेगा भाई। सर्कल को हमने घुमाया नहीं, डॉट को घुमाया है हमने 60 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यही तो क्वेश्चन है, इतना ही तो 60 डिग्री है। अगर मैंने डॉट को 60 डिग्री घुमाया तो क्या CS3 यहां आ जाएगा? जवाब देना होगा आपको। H यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा। यह है पार्सली इक्लिप्स्ड। सिमरन कह रहे हैं ये भरोसा नहीं हो रहा, ये IIT का है। अभी इससे भी गया गुजरा, अभी 2-3 साल के अंदर आया, वो पूछूंगा। मेरे भाई ये प्रश्न आप घर से कर लेना, सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है C1 को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ और C2 को 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो ये आप घर से करके लाना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो मगर बोर्ड पर, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? फाइंड अल्फा इन फॉलोइंग कंफर्मेशन। फाइंड अल्फा इन फॉलोइंग कंफर्मेशन। अगर ये गलत हो जाए तो पहली फुर्सत में निकल लेना और जाके ITI का फॉर्म के बारे में पता करना। ITI सही है, उसमें भी 2 I और 1 T होता है, सुकून रहेगा तुमको। मेरे भाई ये आपको एक मैंने कंपाउंड दिया है, ये H है, ये H है एंड ये CS3 है। अल्फा आपको बताना है, दिस एंगल इज अल्फा। इससे टुच्चा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये एंगल है 29 डिग्री। हां जी, अल्फा दिख रहा है सबको, जवाब दो चलो। अल्फा आशीष वेल्डन, गौरव वेल्डन, दर्शन, रौनक, प्रदीप्ता, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। गलत करके तुम्हें क्या मिलेगा? एक का आंसर आया 89, एक आया 31 डिग्री। क्या खाते हुए? चेक करो, खाने वाली चीज ही खा रहे हो या कुछ और खा रहे हो आजकल? एक का आ गया 120, 118। एक कह रहा आइसोनियम बैकलॉग है। भाई गधे, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। चलिए जी,
मेरा बताने का तो कतई मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन। मेरे भाई अगर ये 29 है तो ये भी 29 होगा और ये भी 29 होगा, एंड ये पिंक से पिंक 120 है, एंड पिंक से पिंक 120 है, तो अल्फा इज नथिंग, इट्स 29 प्लस 120। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। हर्ष, काम करो ऐसा कि लोग आपका नाम लेना चाहें, ठीक है। आइए जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, मतलब वो भी बहुत आसान है बट इससे थोड़ा ठीक है। एग्जाम्पल 4, सारे लोग सुनना। फाइंड ऑल पॉसिबल सेट ऑफ एक्स वाई so that CS3 HH and HX and H। सारे लोग देखिएगा, ये देखिए, यहां X कर लो और यहां Y कर लो। सारे लोग देखिए, ये एक्स एंड वाई, ये कंफर्मेशन है, इसमें एक्स एंड वाई फंसा हुआ है। डॉट पर एक्स है, सर्कल पर वाई है। फाइंड ऑल पॉसिबल सेट ऑफ एक्स वाई सो दैट दिस इज ए कंफर्मेशन, दिस इज ए कंफर्मेशन ऑफ आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। एक पूछ रहा है 29 डिग्री कैसे हुआ। पीछे वाले सर्कल को 29 डिग्री घुमाएंगे तो सारी बॉन्ड 29 डिग्री ही घूमेंगी ना सर्कल की। चलिए आइए मेरे भाई जरा ध्यान से सुने। एग्जाम्पल 4, इसमें एक्स वाई अननोन फंसा हुआ है। ये कह रहा ऑल पॉसिबल सेट ऑफ एक्स एंड वाई। ध्यान से देखें, टेंशन नहीं ले भाई, टेंशन ले रहे हैं क्या आप? कर लेंगे, ओके। बहुत आराम से देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार सुन लीजिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें ना भी बताया जाए तो भी बच्चे को कर लेना चाहिए। आइसोपेंटेन क्या होता है? आइसोपेंटेन ये होता है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ये है आइसोपेंटेन। और अब आप देखिए ये है इसका क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन एक्स एच, एंड सर्कल पर है एच वाई एच। क्या तुम एक ऐसा डॉट ढूंढ रहे हो जिसमें मिथाइल और एच हो? एक ऐसा डॉट ढूंढ रहे हो जिस पर मिथाइल और एच हो, और उसी समय एक ऐसा सर्कल ढूंढ रहे हो जिस पे 2 एच हो। अगर तुम्हें ये मिलेगा तभी तुम्हें एक्स एंड वाई पता चलेगा। बहुत आराम से सुनिएगा, सारे लोग सुनिएगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। एक्स एंड वाई हमें पता करना है। आइए एक काम करो, तुम डॉट और सर्कल मानना चालू कर दो। बेटा सुन लो, मैं जो सिखा रहा हूं आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सीख लो। मेरे भाई आपने ये डॉट ले लिया एंड ये सर्कल ले लिया। थिंक अबाउट कि क्या ये डॉट हमारे काम का है या सर्कल हमारे काम का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डॉट पर मिथाइल नहीं लगा है। क्या इस कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है क्या? नहीं, नहीं लगा है। इस डॉट पर, ये कार्बन तो डॉट हो गया, अब इस डॉट पर मिथाइल लगा है क्या? नहीं। तो ये डॉट सर्कल हमारे काम का
नहीं। नाउ थिंक अबाउट दिस डॉट एंड सर्कल। क्या ये डॉट पर मिथाइल और एच है? जवाब है। ये मिथाइल है, ये एच है डॉट पर, एंड सर्कल पर देखो 2H भी है। डॉट पर मिथाइल और एच और सर्कल पर 2H, तो ये X हो गया मेरे भाई जो बचा, और इधर जो बचा वो Y हो गया। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत सिंपल। अब मिथाइल होता है गधे, मीथेन नहीं होता। सारे लोग देखो, ये डॉट, डॉट पर एक मिथाइल एच है, यहां पर भी डॉट पर एक मिथाइल एच है। उसी समय सर्कल पर 2H, सर्कल पर 2H, ये वाला और ये वाला। ऐसा अगर मिल गया तो डॉट और मिथाइल और H के अलावा जो X है और 2H के अलावा जो है Y है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरा ध्यान से देखो, हमने इनके अलावा और ढूंढते हैं। क्या लगाओ कि क्या ये डॉट ये सर्कल काम का है? बताओ, क्या ये डॉट ये सर्कल काम का है क्या? जवाब है नहीं। ये डॉट और ये सर्कल हमारे काम का नहीं है, क्योंकि डॉट पर मिथाइल नहीं है, डॉट पर मिथाइल नहीं है। हाँ या ना मेरे भाई? चलो एक काम करते हैं, नाउ रिवर्स इट। ये डॉट ये सर्कल, इस डायरेक्शन से चलो, अभी उधर से आए, अभी इधर से चलो मेरे भाई। ये डॉट ये सर्कल, यहां पर देखिए डॉट पर कार्बन पर मिथाइल नहीं लगा है, ये काम का नहीं है। ये डॉट ये सर्कल, डॉट पर मिथाइल एच तो है, बट सर्कल पर 2H नहीं है दोस्त, 2H नहीं है, छोड़ना पड़ेगा इसको। आइए, क्या ये डॉट ये सर्कल काम का है या नहीं? क्योंकि इस डॉट पर मिथाइल और H है, बचा हुआ X हो गया, एंड सर्कल पर 2H हैं, तो बचा हुआ Y हो गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। देखो मगर बोर्ड पर, ये डॉट ये सर्कल हमारे काम का है। इस डॉट पर मिथाइल है, H है, हमें चाहिए था डॉट पे मिथाइल और H। उसी समय सर्कल पर क्या चाहिए था? 2H कम से कम, तो 3H है। रवि, यस यू कैन स्टार्ट। आप पिछली क्लास का रिकॉर्डिंग देखो, फिर ये कर लेना। तो मेरे भाई 2 सेट आ गए और हम लास्ट तक पहुंच गए, तो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, कर लेंगे। 2 सेट मिले हैं X एंड Y के, 2 पॉसिबल सेट हैं। इज इट ओके? बहुत अच्छे, निपटे। चलिए बधाई हो, एक क्वेश्चन घर ले जाइए, एक क्वेश्चन घर ले जाइए। एग्जाम्पल 5, इफ, चलो जरा ये वाला क्वेश्चन कर दो तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन कर दो, करोगे? XHH, YHH is a isomer of isobutane. Isobutane. Find all possible set of XY. ये करो बेटा जल्दी सारे। बोलिए बोलिए बोलिए। बताइए जरा, बताइए।
ओके, एक कह रहा है एक सेट है, एक कह रहा नो सेट ऑफ एक्स एंड वाई। बताओ, जल्दी बताओ। नो सेट बहुत लोगों का आ रहा है, आकाश का 0 आ रहा है, नो सेट ऑफ एक्स वाई कृष्णा का आ रहा है। कहीं तुम लोग डैश पंक्ति के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? चलिए आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखोगे तो आपको आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर पता है? डू यू नो आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर? मेरे भाई आइसोब्यूटेन ये होता है CH3, सारे लोग देखो CH3 CH3 CH3, ये है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन मेरे भाई, आइसोब्यूटेन का एकमात्र आइसोमर ब्यूटेन होता है, एन ब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन का क्या है? आइसोमर। एंड क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि ये जो दिया गया है ये आइसोब्यूटेन का आइसोमर है। ये आइसोब्यूटेन नहीं है, आइसोब्यूटेन का आइसोमर है। तो क्या मेरे भाई आपको इसे इसे कंपेयर करना होगा? क्या आपको इसे इसे कंपेयर करना होगा? एंड इन दिस केस आपको एक्स वाई निकालना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप हर डॉट सर्कल पर आपको एक आंसर मिलेगा। ध्यान से देखो, फिर आप जब दूसरा डॉट सर्कल लेंगे, डॉट सर्कल, तो आपको मिलेगा CH3 CH3, और फिर जब आप तीसरा लेंगे डॉट सर्कल तो आपको मिलेगा CH2 CH3 एंड H। चेक इट, 3 सेट हैं आपके, 3 सेट हैं दोस्तों, 3 सेट हैं। निफ्टी का सही हो गया, साक्षी का सही हो गया, अभिरुद्ध समझ में आ गया? कर दी तुमने डैश पंक्ति। मैं एक बात तुम सबको बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इन्हें लगता है इनके पास बुद्धि बहुत ज्यादा है, ये खुद की प्लानिंग बनाते हैं और उसी में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं करते, ये पढ़ते खूब हैं, लेकिन किसी एकाध सब्जेक्ट पर इतना दिल लगा लेते हैं, वही सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं। समझ में आया? आपको कोई सब्जेक्ट कितना भी पसंद या नापसंद क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से ही चलना है। समझ रहे हैं? मैथ्स के लिए जो टाइम फिक्स किया उसमें मैथ्स पढ़िए, फिजिक्स वाले समय में मैथ्स को लेकर ना घुसिए, केमिस्ट्री वाले टाइम में लेके मैथ्स फिजिक्स को ना घुसिए। ये याद रखिएगा। कई बार बच्चे कहते हैं सर मेरा होमवर्क नहीं हो पाता है पूरा, मेरा होमवर्क पूरा नहीं हो पाता है। अरे भाई, तो किसी एकाध सब्जेक्ट का होमवर्क पूरा छोड़ने की जगह सबका होमवर्क 20-20, 25-25% छोड़ दीजिए, चलेगा। 75% होमवर्क सबका करिए ना। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा अगर आप किसी एक दो सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, और ऐसा हो भी जाता है कई बार, जो आप बहुत ज्यादा फोकस करके गए हैं वो पेपर टफ आ गया,
और जो नहीं करके गए वो आया आसान, लेकिन आपको समय लग गया क्वेश्चन करने में, वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, एकदम रिलैक्स। अपने को सुबह उठ के पता है आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, 2 से 2.5 घंटे मैथ्स करनी है, वो टाइम अपना फिक्स है, उसमें मैथ्स करेंगे। हुआ तो हुआ, नहीं तो अगला सब्जेक्ट, हुआ तो हुआ, नहीं तो अगला सब्जेक्ट। वो अलग बात है भाई, मान लो केमिस्ट्री वाले या फिजिक्स वाले स्लॉट में तुम्हारा फिजिक्स का होमवर्क हो गया, अगर तुम्हारा होमवर्क हो गया है उस स्लॉट का, तब तुम दूसरे स्लॉट के क्वेश्चन को वहां ले सकते हो। अदरवाइज नहीं, नहीं, कभी नहीं, नहीं करना बेटा। ध्यान से सुनो, ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने आप को शेड्यूल्ड रखोगे, फोकस्ड रखोगे, तो आप रैंक के लिए फाइट कर रहे होगे, रैंक के लिए हम काम कर रहे होंगे उस समय। एक कह रहे हैं जिसमें लास्ट ईयर अच्छे मार्क्स थे उसमें कितना टाइम देना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हमें कई बार हम अपनी स्ट्रेंथ को भी डाउन कर लेते हैं। मान लीजिए आपका XYZ कोई एक सब्जेक्ट है जो बहुत बढ़िया था लास्ट ईयर, तो इस साल उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बाकी सब्जेक्ट को जो समय दे रहे हो उससे 30 मिनट कम कर दो, क्योंकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उसमें स्पीड आपकी अच्छी रहती है, थोड़ा आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। 25 से 30 मिनट घटाइए बस। 1.5 से 2 घंटे तो फिर भी देने चाहिए आपको, मिनिमम 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा था तो भी। ठीक है, पक्का। एक आयुध है, वो कह रहा है इन्होंने ऑर्डर्ड पेयर बताया। अबे डैश हो क्या, ऑर्डर्ड पेयर भी तो यही आएंगे। प्रत्युष कह रहे हैं जो बहुत वीक हो उसे कितना टाइम दें। मेरे भाई समझ नहीं रहे हो आप, अगर कोई वीक है तो आप उसे उतना ही, जो स्लॉट का टाइम है, रोज उतना टाइम देंगे तो वो वीक वाली चीज आपकी धीरे धीरे स्ट्रांग वाले एरिया में जाएगी। एक ही दिन 6 घंटे 8 घंटे पढ़ के आप अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी आपको, ये याद रखिएगा। डोंट ट्राई टू बी हीरो, आराम से रिलैक्स होकर सारे सब्जेक्ट को समय देना है। चलिए आ जाइए, ये क्वेश्चन है जो आपको अपने घर से करके लाना है। इसमें मैंने बोला है ये ऐसे कंपाउंड का कंफर्मेशन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14। आओ बच्चों तुम्हें बताएं C6H14, ये घर से करके लाना। तो XY के सारे सेट बताओ। XY के सारे सेट चले। अब यार ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़े से ठीक क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसी टाइप के क्वेश्चन यहां आ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 7, लाइक टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन। चलो जी आ जाओ। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था या नहीं? क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था या नहीं? सारे बोलिए, सारे बोलिए होमवर्क में दिया था। तो आप मुझे जल्दी से बता दो इसके स्टेबल कंफर्मेशन कितने हैं। सारे बोलो भाई, गुमसुम हो क्यों, जल्दी बताओ। ये होमवर्क में दिया था मैंने आपको। इसका स्टेबल कंफर्मेशन कितना आया था? स्टेबल कंफर्मेशन मैं देख रहा हूं कई खच्चर 3 भी लिख रहे हैं। आइए, अगर आपको याद हो इसके 2 कंफर्मेशन थे, एक स्टैगर्ड एक इक्लिप्स्ड। याद है या नहीं? जिसमें ये वाला स्टेबल था और ये वाला आपका अनस्टेबल है। मेरे भाई आपको कौन से निकालने हैं?
आपको स्टेबल कंफर्मेशन निकालना है। सही बात है या नहीं? सारे लोग देखो, आपको बताया गया था पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा, डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा। तो आप देख सकते हैं इसका एक ही आएगा। बहुत आराम से ध्यान से सुनना, बहुत आराम से और ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन अनस्टेबल होता है। तो जब भी क्वेश्चन कहे कि टोटल स्टेबल बताओ, इसका मतलब है किसी भी बॉन्ड के अक्रॉस, इसका मतलब है किसी भी बॉन्ड के अक्रॉस इक्लिप्स नहीं होना चाहिए। किसी भी बॉन्ड के अक्रॉस इक्लिप्स नहीं होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भी बॉन्ड के अक्रॉस। तो यार इसका आंसर तो एक ही है भाई। ये देखो, इधर भी हाइड्रोजन, 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 इधर भी हाइड्रोजन। क्लियर है या नहीं? आंसर है एक, स्टेबल। क्या आप नोटिस करो, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने होमवर्क में ले गए थे। आप इस टाइप का भी क्वेश्चन आप होमवर्क में ले गए थे। मेरे भाई मान लेते हैं ये डॉट, ये सर्कल, ये डॉट, ये सर्कल। तो मेरे भाई फिर से सोचो, इसके अक्रॉस दो ही बनेंगे, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। इसके अक्रॉस दो ही बनेंगे, ClHH। मेरे भाई सच बताना, क्या यही स्टेबल वाला है या नहीं? अब मुझे बताओ, सर्कल घुमाते रहो 120। अच्छा, इससे स्टेबल बनाने के लिए तुम सर्कल को कितने डिग्री घुमाओगे? देखिए तुम कितनी बुद्धि रखते हो। इसका और स्टेबल कंफर्मेशन बनाने के लिए सर्कल को कितने डिग्री घुमाओगे? सर्कल को कितने डिग्री घुमाओगे? इसका अगर एक और स्टेबल बनाना है तो ऑब्वियसली हमें 120 घुमाना पड़ेगा। 60 घुमाओगे तो इक्लिप्स्ड बनेगा। 120, 120, 120। लेकिन क्या वो सब सेम होगा या नहीं? क्या वो यही बनेगा या नहीं? क्या वो यही बनेगा या नहीं? इसका आंसर भी एक ही स्टेबल कंफर्मेशन। एक बच्चा आया, कह रहा आप हमें समझा दो, जरा सी बात है वही बार बार बोल लो। मैंने कहा क्या? कह रहा है सुनो 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 सुनो, जो भी बॉन्ड आप ले रहे हो, अगर उसके किसी भी एक एटम पर तीन चीजें सेम हैं, तीन चीजें सेम हैं, तो उस बॉन्ड के क्रॉस कंफर्मेशन ही दो बनेंगे, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड। हमें स्टेबल लेना है, हम केवल स्टैगर्ड ले लेंगे। समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं? अगर जिस बॉन्ड के क्रॉस आप देख रहे हैं, उस बॉन्ड में किसी भी टर्मिनल पर अगर तीन चीजें सेम हैं, तीन चीजें सेम हैं, तो मेरे भाई इस बॉन्ड के क्रॉस टोटल कंफर्मेशन ही दो आएंगे, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। और जब बात स्टेबल की होगी तो स्टैगर्ड चुरा लेंगे, चुरा लेंगे स्टेबल। चलो आ जाओ, क्या आप समझ गए हैं कि थर्ड का भी आंसर एक, फोर्थ का आंसर आप बता दो, फोर्थ का आंसर आप बता दो। एक कर लोगे या नहीं? कर लोगे या नहीं? ये Cl3 है। सबका एक आंसर है या नहीं? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। मैंने आपको दिया है प्रोपेन, और मेरे प्रश्न को ध्यान से सुन के जवाब देना, ध्यान से। मुझे बताओ इस बॉन्ड के क्रॉस कितने कंफर्मेशन हो सकते हैं? कंफर्मेशन, कितने कंफर्मेशन हो सकते हैं इस बॉन्ड के क्रॉस? इस बॉन्ड के क्रॉस कंफर्मेशन हो सकते हैं दो, एक स्टैगर्ड, एक इक्लिप्स्ड, एंड
इस बॉन्ड के क्रॉस भी कितने कंफर्मेशन हो सकते हैं? स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। सही है या नहीं? अब हमें कौन सा चाहिए? हमें कौन सा चाहिए? स्टेबल कंफर्मेशन। तो मेरे भाई दोनों बॉन्ड के एक साथ क्या क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है? बोलो क्या क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है? दोनों बॉन्ड एक साथ ये हो जाएं, दोनों बॉन्ड एक साथ ये रहें, एंड दोनों बॉन्ड एक साथ ये रहें। सच बोलना, सच के सिवा कुछ नहीं। इनमें तुम्हें स्टेबल कंफर्मेशन कोई नजर आ रहा है तो बता दो। स्टेबल कंफर्मेशन वो होता है जिसमें किसी भी बॉन्ड में इक्लिप्स ना हो, जिसमें किसी भी बॉन्ड में इक्लिप्स ना हो। जिसमें किसी भी बॉन्ड में इक्लिप्स ना हो। मेरे भाई आंसर एक दिख गया या नहीं? बस मुझे ये बता दो, ये वाला आंसर क्लियर है? अगले प्रश्न का जवाब आप दोगे। 6 CS3 CS3 जल्दी जवाब दो। स्टेबल कंफर्मेशन CS3 CS3 6 का जवाब दो, 6 का जवाब दो। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। आंसर बहुत क्लियर है सबको। एक है आंसर। सेवेंथ बताइए, सेवेंथ का जवाब दो, सेवेंथ का जवाब दो। सेवेंथ, वेल डन अमन। सेवेंथ, मुझको ऐसा लगता है इसका भी आंसर एक है। वन एंड ओनली वन। यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे भाई देखें कौन इसका जवाब सही देता है। CH3 CH2 CH2 CH3। चलिए जल्दी से करें हम। अब मेरे भाई जल्दी करना पड़ेगा आपको। टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से और तमीज से करना है। बताइए जवाब। ओके, वेल डन, वेल डन, वेल डन। मेरे भाई आइए जरा ध्यान से देखिए। क्या आपको इस बॉन्ड के अक्रॉस तो पता चल गया एक स्टैगर्ड अरेंजमेंट आएगा? क्या इस बॉन्ड के अक्रॉस आपको पता चल गया स्टैगर्ड अरेंजमेंट आएगा? और क्या इस बॉन्ड के अक्रॉस भी आपको पता चल गया स्टैगर्ड अरेंजमेंट आएगा? क्योंकि क्या इस टर्मिनल पर तीन चीजें सेम थी? बताइए, क्या इस टर्मिनल पर तीन चीजें सेम थी और इस टर्मिनल पर भी तीन चीजें सेम थी? तो मेरे भाई अबे सुन लेने गधे, आता है नहीं गधे की तरह, पता नहीं कुछ भी बोलते जा रहे हैं। इस बॉन्ड के क्रॉस एक ही स्टेबल अरेंजमेंट हो सकता है और वो है स्टैगर्ड। यहां भी स्टैगर्ड, लेकिन मेरे भाई ना यहां, ये क्या,
न यहां पर न यहां तीन चीजें सेम है, न यहां तीन चीजें सेम है। तो आप जरा ध्यान से सुनो, क्या इसके लिए आप किसी एक को डॉट और एक को सर्कल मान सकते हैं? आइए, डॉट, यहां देखो तीन चीजें सेम नहीं थी तो हमें बनाना पड़ेगा। ये डॉट, डॉट पर तीन चीजें क्या क्या हैं? मिथाइल और 2H। सारे देखो, ये है मिथाइल और ये है 2H। बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस चेक कर रहे हैं हम, बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस। एंड सर्कल पर भी क्या? मिथाइल और 2H। हमें स्टेबल कंफर्मेशन बनाना, मतलब स्टैगर्ड वाला। तो हमने ये CH3 रखा, ये HH रखा। मेरे भाई ये हमने एक स्टेबल कंफर्मेशन बनाया, ये हमने एक स्टेबल कंफर्मेशन बनाया। लेकिन अब सोचो जरा, अगर डॉट फिक्स है तो क्या हम सर्कल को 120 क्लॉकवाइज घुमाएं? 120 क्लॉकवाइज घुमाएं। क्या अगर मैं 120 क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये भी मिलेगा या नहीं? और क्या अगर 120 क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा तो सच बताना दोस्त, ये भी मिलेगा या नहीं? अब आप सब देखो, अगर और घुमाओगे तो पहला वाला मिल जाएगा। सारे देखो, ये है गॉच, ये है एंटी और ये है गॉच की मिरर इमेज। ये है गॉच की मिरर इमेज। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, जेड था मिथाइल की जगह, और हमने ये प्रूफ किया था कि गॉच अपनी इस मिरर इमेज से डिफरेंट है। डिफरेंट तो मेरे भाई बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस तीन स्टेबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, तीन। तो बताओ कौन कौन से स्टेबल कंफर्मेशन आपको मिलेंगे इस कंपाउंड के? सारे देखो, एक आपको मिलेगा जब यहां, अच्छा किनारे तो बेचारा स्टैगर्ड ही रहेगा, स्टैगर्ड, गॉच, स्टैगर्ड। फिर क्या मिलेगा इसी कंपाउंड का? स्टैगर्ड, बीच में क्या होगा? एंटी, आखिरी में क्या होगा? स्टैगर्ड, आखिरी वाला क्या होगा? स्टैगर्ड, गॉच डैश, आई मीन गॉच की मिरर इमेज। हाँ या ना? देखो मगर बोर्ड पर तीन, कितने? तीन स्टेबल कंफर्मेशन, 1 2 3, तीन स्टेबल कंफर्मेशन है। ये यहां बने भी हुए हैं और यहां पर आप देखें उस समय तीनों बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसा था वो मैंने आपको बता दिया। यहां स्टैगर्ड, यहां गॉच, यहां स्टैगर्ड, एक स्टेबल कंफर्मेशन। यहां स्टैगर्ड, यहां एंटी, यहां स्टैगर्ड, दूसरा स्टेबल कंफर्मेशन। यहां स्टैगर्ड, यहां गॉच का मिरर इमेज वाला गॉच, एंड यहां स्टैगर्ड। आंसर है 3। कर लेंगे आप? सारे बोलो, मिलकर बोलो, हाँ या ना? क्लियर है? बहुत अच्छे। अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आपको करने। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा नवंबर लास्ट, अतिशय नवंबर के लास्ट में। क्या कर रहे यार, जो चल रहा वो पढ़ो ना। मेरा आइए एक क्वेश्चन मिलकर करते हैं, एक क्वेश्चन मिलकर करते हैं सारे लोग, अच्छा लगेगा आपको। अभी मैं कुछ बताऊंगा, एक बहुत मजेदार बात भी बताऊंगा, एक बहुत मजेदार बात भी बताऊंगा। ये Cl है, ये Br, सारे लोग देखना। ये Cl है, ये Br। अगर आपसे कोई कहे कि इसके स्टेबल कंफर्मेशन बनाओ तो सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना कि क्या इस बॉन्ड के क्रॉस स्टैगर्ड क्लियर है? क्या इस बॉन्ड के क्रॉस स्टैगर्ड क्लियर है? क्योंकि यहां CH3 है, तीन चीजें सेम है। और क्या तुम्हें केवल बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस चेक करना है? बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस चेक करना है? तो मेरे भाई आप न्यूमैन में ज्यादा कंफर्टेबल है, न्यूमैन में ज्यादा कंफर्टेबल है
तो आप चाहो तो आप यहां खड़े हो जाओ और इधर देखो, ये डॉट है, ये सर्कल है। जल्दी बताओ, अगर आप ऐसे देखोगे तो डॉट पर लेफ्ट में क्या लगा है? सारे बताओ, डॉट पर लेफ्ट में क्या लगा है? डॉट पर लेफ्ट में क्या? अगर तुम यहां खड़े होके ऐसे देखो, ऐसे बताओ लेफ्ट में क्या है? जवाब दो। डॉट में लेफ्ट पर, वेल डन, वेरी गुड, बी आर है। लेफ्ट में बी आर है, राइट में फिर सीएल होगा, नीचे CS3। अब बताइए, अभी बी आर के पीछे बी आर छिपा है या नहीं? सीएल के पीछे सीएल छिपा है, CS3 के पीछे CS3 छिपा है। अभी मैंने केवल क्वेश्चन ही लिखा है भाई, अभी मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, और क्वेश्चन अनस्टेबल है और हमें स्टेबल बनाना है। तो चलिए एक काम करिए, क्यों ना हम डॉट को फिक्स कर ले, क्यों ना हम डॉट को फिक्स कर ले। हमने डॉट फिक्स कर लिया। सारे बताओ, अब तुम सर्कल कितने डिग्री से घुमाने वाले हो? इस वाले में सर्कल कितने डिग्री से घुमाओगे सो दैट स्टेबल कंफर्मेशन है? स्मॉलेस्ट एंगल बताओ, स्मॉलेस्ट एंगल, सो दैट, वेल डन अविरुद्ध, 60 डिग्री घुमा दो, 60 डिग्री बीचों बीच आ जाएगा और वो एक्लिप्स नहीं रहेगा। देखना मेरे भाई, देखना, BR CS3 CL। अब सिंस मैंने कहा है डॉट फिक्स रखना, डॉट जो है फिक्स रखना, क्या तुम ये देख पा रहे हो कि अगर हमने डॉट फिक्स रखा है, अब कितने डिग्री घुमाएंगे? बस ये बताओ, अब बताओ कितने डिग्री घुमाएंगे हम? इसमें कितने डिग्री घुमाओगे? इसमें अब मेरे ख्याल से 120 डिग्री घुमाओगे, अब मेरे ख्याल से 120 डिग्री घुमाओगे। वेल डन, चलो क्लॉकवाइज 120 घुमाओ, क्योंकि तभी यहां BR आएगा, यहां CL, यहां CS3। रुक जाना नहीं, घुमाते रहना। अगर घुमाते रहोगे दोस्त, तो अब आप देखिए कहां क्या आएगा, सर्कल पर क्या आ जाएगा बताओ? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ऐसे, यहां CS3, यहां BR, यहां CL। क्या आप देख पा रहे हो? 3 अरेंजमेंट मिले या नहीं? 3 अरेंजमेंट मिले हैं या नहीं? 1 2 3। तो क्या हमारे तीनों स्टेबल कंफर्मेशन यही होंगे या नहीं? जब किनारे वाली बॉन्ड के क्रॉस क्या हो? स्टैगर्ड, ये पहला, स्टैगर्ड स्टैगर्ड ये दूसरा, स्टैगर्ड स्टैगर्ड ये तीसरा। ये मैं तीनों बॉन्ड के क्रॉस दिखा रहा हूं। एक बॉन्ड, ये किनारे वाली बॉन्ड, ये बीच वाली बॉन्ड, ये किनारे वाली बॉन्ड। जब ये स्टैगर्ड था, ये फर्स्ट वाला था और ये स्टैगर्ड था। ये आ गया आपका 3 आंसर। एक बच्चा आया, कह रहा सर मैं कुछ बोलूं? मैंने कहा बोलो। कह रहा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैंने कहा बोलो। कह रहा सर आंसर या तो 1 आएगा या 3 आएगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे हो आप घुमाते तो 120 करके 3 ही बार। वैसे बात में दम है, बात में दम है। या तो आंसर 1 होगा या 3 होगा। सोचिए 1 कब होगा? जब टर्मिनल पे लगे हुए किसी एक एटम पर तीनों एटम सेम हो जाए, और नहीं तो 3 होगा। आप मामले को समझो, मामले को समझो भाई। तुम 120 में 3 ही बार तो 360 में 120 करके 3 ही बार तो घुमा सकते हो मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं, देखा टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, तो ये आ गया 3। अब यहीं पर कुछ लैंग्वेजेस और क्रिएट की जा सकती। देखो जरा, लाइक अगर मैं पूछ लूं टोटल स्टेबल कंफर्मेशन विद, ध्यान से सुनना, विद, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज लाने का प्रयास किया जा रहा है।
with non-zero dipole moment, with non-zero dipole moment. मेरे भाई ये बताओ, क्या आपको सबका डाइपोल मोमेंट चेक करना पड़ेगा? इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, लेकिन मेरे भाई इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, क्योंकि सारे वेक्टर अपोजिट आएंगे। मिथाइल मिथाइल कैंसिल, सीएल सीएल कैंसिल, देखो बीआर बीआर कैंसिल, देख रहे हो तुम? तो मेरे भाई इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन लास्ट वाले का जीरो नहीं होगा। तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाले का आंसर 2 हो जाएगा। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाले का आंसर 2 हो जाएगा। वैसे एक ट्रिक बताऊं, मजेदार ट्रिक, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का एक कन्फर्मेशन डाइपोल मोमेंट पक्का जीरो रखेगा, एक कन्फर्मेशन पक्का जीरो डाइपोल मोमेंट। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, वन ऑफ द वन confirmation one confirmation of optically inactive compound must have zero dipole moment. जीरो डाइपोल मोमेंट याद रखना, इनएक्टिव होगा तभी, एक्टिव होगा तो नहीं होगा। मेरे भाई इसका जवाब क्या तुम देखकर ही बता सकते हो? क्या इसका जवाब तुम देखकर ही बता सकते हो? सीएल बीआर बीआर सीएल, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक तो बताना है आपको टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, जवाब दो खटाक से, टोटल स्टेबल कंफर्मेशन। और एक बताना है टोटल स्टेबल कंफर्मेशन विद म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जल्दी आंसर दो। जवाब दो जी। यस, वेल डन वेल डन वेल डन, आंसर बिल्कुल सही है। 3 और 3 आएगा, 3 और 3 आएगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ध्यान से देखें, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसमें आपको कोई भी ऐसे अपोजिट वाले नहीं मिलेंगे।
ओके, तो मेरे भाई यहां पर ये है आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसलिए यहां पर आप बिल्कुल ऐसे करिएगा, सेम क्वेश्चन करिए, ऐसे ही करिए, आप देखेंगे इसमें भी 3 बनेंगे एंड किसी में भी ये अपोजिट नहीं आएगा, किसी में भी ये अपोजिट नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई आपको तीनों के तीनों स्टेबल कंफर्मेशन मिल जाएंगे। आइए एक और मजेदार चीज, लुक एट बोर्ड, ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाएं तो मजा आ जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ClBr BrClCH3, आप मुझे बता दो टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, टोटल स्टेबल कंफर्मेशन विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, टोटल स्टेबल कंफर्मेशन विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। वेल डन मोहम्मद, विक्रांत, आयुध, वेल डन, जल्दी बताओ बाकी लोग भी। सीट डिस्कशन अस्मित नेक्स्ट क्लास में होगा क्योंकि कई खच्चरों ने आज किया नहीं। वेल डन सुमित, एक खच्चर लिख रहा है 0, तुम बिल्कुल अपनी बुद्धि कितनी है उसके बारे में लिख रहे हो। वेल डन अब्दुल, सिमरन वेल डन, विक्की वेल डन, अमन वेल डन, सचिन वेल डन। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो पहले इस क्वेश्चन में आप देखें तो आई थिंक 3 बॉन्ड्स हैं, एक ये और एक ये। किनारे वाली बॉन्ड्स का हमें पता है, ग्रीन वाली बॉन्ड्स का हमें पता है, चलो उसे येलो कर लेते हैं थोड़ा सा दिखाई दे। ये इसका आपने को पता है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड सही है। थोड़ा इसे चाहे तो तमीज से भी लिख सकते हैं, तमीज से अगर मन हो तो। ऊपर वाला वैसे ही रहने दो, लेकिन अगर नीचे वाले को आप थोड़ा सा सुधार लें, नीचे वाले को अगर आप थोड़ा सा सुधार लें तो यहां क्या आ जाएगा बताइए। ये बिल्कुल 13th क्वेश्चन है, ये देखिए मेरे भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है एंड आपको मालूम है इसका जवाब 3 आने वाला है, इसका जवाब 3 आने वाला है। क्या आप देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओके, इसका आंसर 3 टोटल भी 3, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट के साथ भी 3। एक्टिव में किसी का भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस शायद 2014 या 15 का है। ये क्वेश्चन चेक करो, चेक करो, चेक करो, ये देख लो, लॉजिक समझ लो, पहले लॉजिक समझ लो। शिवांग, श्रेयस, लॉजिक समझो पहले। क्या बीच में वही 3 केस बनेंगे, एक्टिव है तीनों में, एक भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं आएगा जिसमें सारे अपोजिट आ जाए, इनएक्टिव में आ जाएगा।
क्या तुम मुझे इस 15वें क्वेश्चन का जवाब सही सही दोगे? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। एक काम करो, इसको हटा दो ना। ये आया CS3, ये आया CS3, ये आया BR, ये आया CL। बताओ, जवाब बताओ। टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, टोटल स्टेबल कंफर्मेशन विद नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। जवाब दो, जवाब। 15वीं का जवाब। वेल्डन आयुध। वेरी गुड यार। आर्या, जीतेश, नितेश, आशीष, अब्दुल, भार्गव, रौनक, सचिन, ईशान, विक्रांत। आंसर 2 है भाई साहब। क्या तुम पहचान गए ये इनएक्टिव है? क्या तुम पहचान गए ये इनएक्टिव है? थोड़ा सा घुमा लिया करो। मेरे ख्याल से तुम देख पा रहे हो ये इनएक्टिव है। टोटल कंफर्मेशन 3, लेकिन एक का डाइपोलमेंट 0 होगा जिसमें वो सब अपोजिट होंगे। तो इसका आंसर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। एक क्वेश्चन अगर इसका जवाब सही दिया तो मैं मान जाऊंगा फाइनल है ये। फाइनल, फाइनल राउंड, फाइनल राउंड है ये। बताओ इसके कितने स्टेबल कंफर्मेशन? बताओ इसके कितने स्टेबल कंफर्मेशन? क्वेश्चन है इसके कितने स्टेबल कंफर्मेशन? आपके जवाब के इंतजार में। मेरा प्रश्न केवल स्टेबल पूछ रहा हूं मैं। इसके कितने स्टेबल कंफर्मेशन? ओके, मेरे भाई ये क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाना चाहिए ऐसे। क्या आपने नोटिस किया? ये क्वेश्चन में ही स्टेबल दे दिया गया है। ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड। जबकि इससे पहले आपको इक्लिप्स दिया जा रहा था, इक्लिप्स दिया जा रहा था। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म देकर, अनस्टेबल फॉर्म देकर स्टेबल पूछा जाए, अनस्टेबल फॉर्म देकर स्टेबल पूछा जाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि फिशर भी अनस्टेबल कंफर्मेशन से ही बनता है, फिशर भी अनस्टेबल कंफर्मेशन से बनता है। तो मेरे भाई फिशर में देना ज्यादा अच्छा है, एंड वेजेंडर्स में भी इक्लिप्स देना ज्यादा अच्छा है। ये खुद स्टेबल है। तो मेरे भाई इस तरीके के प्रेजेंटेशन का कोई लॉजिक नहीं रह जाता, इस टाइप के प्रेजेंटेशन का कोई लॉजिक नहीं रह जाता। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए मस्त रहिए। क्या आप समझ रहे हैं यहां पर हमने क्यों इसे हटाया? कोई स्टेबल कंफर्मेशन देके स्टेबल नहीं पूछेगा, अनस्टेबल देकर उसके स्टेबल पूछेगा। बधाई हो, हमने स्टेबल कंफर्मेशन काउंट करना सीखा। बहुत मजेदार चीज थी ये। मैं उम्मीद करूंगा कि अगला क्वेश्चन आपको और अच्छा लगने वाला है। चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए थे? 15। देखिए,
ड्रॉ मोस्ट स्टेबल पे चलते हैं। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ फॉलोइंग, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ फॉलोइंग। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, काफी पॉपुलर है ये कंपाउंड, इथाइलिन ग्लाइकॉल। बहुत मजेदार चीज है, इसके साथ बताऊंगा। ये है आपका CH2OH, CH2OH। देख रहे हैं आप, CH2OH, CH2OH। आपको मोस्ट स्टेबल बताना है, कोई एक होगा वही उस तरीके से ही। 17th आइए, CH2, CH2, ये है OH, ये है फ्लोरीन। अगर आप देखें तो आपको हर कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग महसूस होगा, महसूस कर लो तुम। हर क्वेश्चन में ऐसा महसूस होगा जैसे आजू बाजू के ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में इंटरेस्टेड हैं। देखो जी, देखो देखो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये देखने की चीज है, बार बार देखो। ये CH2, ये CH2, ये COO- और ये आया NH3+, 21। ये आया CH2, CH2, ये आया COO-, ये आया R3N+। मेरे भाई यहां एक बहुत मजेदार चीज है। वो मजेदार चीज ये है कि अगर आपने इसे डॉट और इसे सर्कल माना तो डॉट पर ये OH आया और 2H आए भाई साहब, और ये सर्कल। सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, ये H आया, ये OH आया। देख रहे हो बोर्ड पर मेरे भाई, ये इसका एंटी कंफर्मेशन है, ये वाला, और ये इसका गॉच कंफर्मेशन है। गॉच वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, गॉच वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। मेरे भाई इसका गॉच कंफर्मेशन मोस्ट स्टेबल आता है। इसका जो कंफर्मेशन मोस्ट स्टेबल आता है कौन सा होता है? गॉच। और ये आता है मोस्ट स्टेबल। गॉच आता है मोस्ट स्टेबल। ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्या ध्यान से देख रहे हैं आप? आया ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको 17th में दिखेगी। इसमें भी गॉच ज्यादा स्टेबल आता है, इसमें भी गॉच ज्यादा स्टेबल आता है, इसमें भी गॉच ज्यादा स्टेबल आता है। सुनना सुनना मजा आएगा। इसमें भी गॉच ज्यादा स्टेबल आता है, इसमें भी गॉच ज्यादा स्टेबल आता है। सुन रहे हैं आप? तो लोगों की धारणा ऐसी बन गई है, लोगों की धारणा ऐसी बन गई है कि ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ऐसा लोगों ने मान लिया। लेकिन अच्छी बुक्स में इस बात को साफ साफ डिनाई किया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना एक सपोर्टिंग फैक्टर हो सकता है, बट ये होल सोल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। कितना बड़े कचरा हो मोहम्मद, तुम्हें नहीं लग रहा है? यहां जब यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो यहां डाउट क्या आ गया? COOH COOH। ध्यान से सुनो, छोड़ो इस बात को। वो लिखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोर्ट तो कर सकता है लेकिन वो होल सोल फैक्टर नहीं होगा। ये जरा ध्यान से देखते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि उन्होंने एक चीज सोची, ये देखो 22। क्या अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या इस क्वेश्चन में गॉच बताया था या नहीं?
बताइए जरा, क्या इस क्वेश्चन में आपने गॉच बताया था या नहीं? 22 वाले में, 22 वाले में गॉच बताया था या नहीं? मेरे भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने एच हटा दिया और यहां इसका ईस्टर ले लिया। आप बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो गायब हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो गायब हो गई। इनफैक्ट यहां फ्लोरीन फ्लोरीन दो कंपाउंड लिया और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा तो उन्हें फिर से इसका गॉच ज्यादा स्टेबल मिला। मेरे भाई अगर गॉच ज्यादा स्टेबल यहां भी है, यहां तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहां तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, फ्लोरीन फ्लोरीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो मेरे भाई इट्स नॉट एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो डिसाइड कर रहा है, कोई अगर पूछे थाइलिन ग्लाइकॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बोलो है। गॉच फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज आप एक और चीज सुनना, जेई मेंस के लिए हमें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। जेई मेंस के चारों ऑप्शन पढ़ना, अगर चार ऑप्शन में 3 निहायती गंदे लग रहे हैं और एक ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें लिख रहा है भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रीजन बना रहा है, तो दिल पे पत्थर रख के आप बोल देना कि हां बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भाई ये देखिए, अब एक दिमाग में बात आती है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला मेन रीजन नहीं है तो मेन रीजन है क्या, उस पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले मेरे भाई अगर हमारे पास सेम टाइप की चीजें हो, एनायन एनायन, तो ये एंटी यहां ज्यादा स्टेबल होगा, ये रिपल्सन से बचने के लिए दूर रहेगा। आइए बात करते हैं थोड़ा सा गॉच इफेक्ट, आई मीन गॉच वाले की, क्यों है ये ज्यादा स्टेबल। मेरे भाई जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने ये बना लिया है इस कंपाउंड का, सॉहॉर्स बना रहा हूं मैं। अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो देखिए, ये मैंने गॉच बनाया हुआ है, ये मैंने गॉच बनाया हुआ है, ये 60 डिग्री पर रखा है। मेरे भाई आपको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज होगी। इस सीएफ बॉन्ड में एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनेंगे, इस सीएफ बॉन्ड में एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो कि भरा हुआ है, जो कि भरा हुआ है। इसी का एंटी बॉन्डिंग नीचे खाली है, सिग्मा स्टार वैकेंट, ये खाली है। और इसके पैरेलल में यहां पर CH बॉन्ड सिग्मा वो फिल्ड है। ये आपको थोड़ा थोड़ा हाइपर कंजुगेशन फील देगा। सर क्या ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का एक हिस्सा शेयर कर रहा है? यस यू आर राइट, ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक हिस्सा शेयर कर रहा है। एंड आपको जानकर अच्छा लगेगा, ना केवल ये ऐसा कर रहा है, ऐसा ही काम इस CF बॉन्ड के अपोजिट वाला इस CH के साथ भी कर रहा होगा। इस CF के अपोजिट वाला इस CH बॉन्ड के साथ भी कर रहा होगा। तो मेरे भाई बहुत जबरदस्त स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपने एंटी लिया, एंटी, तो F के अपोजिट F आएगा। इसका ये जो बॉन्डिंग वैकेंट होगा, ये मेरे भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, CF बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, इसलिए एंटी में ये फैक्टर इतना डोमिनेटिंग नहीं होता। आपको अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन करना होगा। फिर से सुन लो, क्या है शब्द कि भैया CF बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो खाली होता है और वो अपने पैरेलल दूसरे कार्बन का जो H होता है उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आती है। यस, टच मी टच मी टच मी बोल रहा है वो। तो ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है, 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं कुछ लिखो या ना लिखो, एक्सपोनेंशियली E की पावर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ गया आपका। और इसी के साथ एक मजेदार चीज पूछूं आपसे,
आपकी फेवरेट चीज मुझे यूं ही याद आ गई। सच बताना, अगर मैं आपको ये दूं तो, अगर मैं आपको ये दूं तो पीछे लग रहा, सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत आवश्यकता है इसकी, अरे डैश पंक्ति नहीं, कोई अच्छी चीज नहीं है। सारे लोग ध्यान से देखो, क्या आप देख पा रहे हैं कि इस बॉन्ड के अक्रॉस तो स्टैगर्ड ही रहेगा। रिफ्रेश करो, इस बॉन्ड के अक्रॉस तो स्टैगर्ड ही रहेगा, हाँ या ना। लेकिन मेरे भाई इस बॉन्ड के अक्रॉस कंफर्मेशन बनेंगे, बनेंगे या नहीं? मेरे भाई आपको याद होगा, एक बच्चा कह रहा सर फिर तो 3 ही बनेंगे, 3, क्योंकि आप ही ने बताया है 3 बनते हैं। मेरे भाई अब जरा ध्यान से देखो, आपका एक एटम ऑक्सीजन है, एक एटम कार्बन है। अगर एक भी एटम कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, तो जो एटम अदर देन कार्बन है उसी की तरफ से देखना, उसी की तरफ से देखना, एंड डॉट की जगह उसी एटम को बनाते हैं, डॉट की जगह उसी एटम को बनाते हैं। अब बताओ इस एटम पर 3 चीजें क्या है? 2 लोन पेयर और 1 हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर और 1 हाइड्रोजन। देखो मगर बोर्ड पर ये लोन पेयर और ये हाइड्रोजन, एंड ये सर्कल है, ये तो सर्कल मानना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये सर्कल, सर्कल पर 3 चीजें क्या है? 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोजन। स्टेबल बनाना है तो ये तो बनाना पड़ेगा, देख रहे हो ना। अरे आंसर पता है अपने को, 3 ही आता है यार हर बार। आओ जरा ध्यान से देखो, ये मिथाइल, ये एच, ये एच। चलो क्लॉकवाइज घुमाओ 120, क्लॉकवाइज घुमाओ 120। यहां आ जाएगा एच, यहां आएगा CH3, ये आएगा एच। तो ये है आपके 3 स्टेबल कंफर्मेशन। अच्छा गेस करो मोस्ट स्टेबल कौन सा है? बताओ मोस्ट स्टेबल कौन सा है इन तीनों में? मोस्ट स्टेबल कौन सा है? इसके पहले लेक्चर में मैंने कुछ बताया था, अगर याद होगा तो सही बताओगे। मोस्ट स्टेबल इन तीनों में कौन सा है? आया सोचो, अगर ये मोस्ट स्टेबल हुआ तो ये भी मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब आपको अगर पहली लेक्चर याद होगा तो कर लोगे, वेल डन। मुझे उम्मीद न थी कि तुम सब सही बताओगे। मेरे भाई ये है मोस्ट स्टेबल। क्या तुम्हें याद है लोन पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है? आई हैड टोल्ड यू लोन पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड लोन पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए मिथाइल यहां आराम से रह सकता है, यहां मिथाइल आराम से रह सकता है। दिस इज नोन एज गॉच इफेक्ट, इसे हम गॉच इफेक्ट बोलते हैं। क्या मतलब है इस गॉच इफेक्ट का? ध्यान से देखें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इसमें होता है, ध्यान देखें, फॉर मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन across कार्बन, हेट्रो एटम होता है बेटा लोन पेयर एटम, हेट्रो एटम बॉन्ड, जो बड़ा ग्रुप है, बल्कियर ग्रुप ऑफ कार्बन मस्ट बी मैक्सिमम गॉच टू लोन पेयर ऑफ हेट्रोएटम। ये कह रहा है कार्बन का जो बड़ा वाला है, कार्बन का जो बड़ा वाला ग्रुप है, उसे लोन पेयर से मैक्सिमम गॉच रखो, मैक्सिमम गॉच। मैक्सिमम गॉच मींस 60 डिग्री पर रखो। ऐसा करके आप उसे रहने के लिए ज्यादा स्पेस दे रहे हो।
बेटा ऑप्टिकल से स्टार्ट करो चेतन, ऑप्टिकल से। तो आपको ऐसे ही घर से, अपने घर से ये करके लाना है, CH3 CH2 NH2, ये करके लाइएगा। एंड ये करिएगा CH3 CH3 OH, एंड ये करिएगा CH3 CH3 NH2। सही है। तो आज के लिए ज्यादा नहीं रखते दोस्त, आज के लिए इतना ही। मोस्ट प्रोबेबली हमने ओपन चेन कंपाउंड का क्या कर दिया है, कंफर्मेशन खत्म कर लिया है। साइक्लिक का अगली क्लास में चालू करेंगे। सारे क्वेश्चन बना के लाना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।